तो यस एक्सरसाइज सर। पार्ट 1 सेक्शन बी, सेक्शन ए हमारा ऑलरेडी हो चुका है। सेक्शन बी, B1, B2, B3 यस सर। में क्या बोला गया? सम ऑफ द थ्री नंबर्स विच आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। तो उन टर्म्स को क्या लेंगे? सम दिया हुआ है a माइनस डी ए एन ए प्लस बी, तो इनका जो सम है वो 21 है। तो a इज इक्वल टू यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे? 7 माइनस डी 7 एंड 7 प्लस डी। ठीक है, if second number is reduced by 1 and third number is increased by 1, फर्स्ट नंबर 1 से रिड्यूस किया गया मतलब 6 माइनस डी, ये 7, एंड थर्ड नंबर इंक्रीज बाय 1 तो 8 प्लस डी। तो ये किसमें है अभी? जीपी। सर सेकंड नंबर रिड्यूस किया है। सेकंड नंबर है क्या? ओके, फर्स्ट तो एज इट इज रहेगा। तो ये 6, अभी तो 7 है, चलो ये एपी में है। अभी ये फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड नंबर तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, ये ए प्लस डी। अब ये किस में है? ये जीपी में है। जीपी। तो जीपी में है तो ये 6 का स्क्वायर मीन्स 36 इज इक्वल टू 7 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी आएगा। तो 36 इज इक्वल टू ये 56 माइनस डी माइनस डी स्क्वायर। तो एक तरफ जब लेके चले जाएंगे तो डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 20। तो यहाँ से डी इज इक्वल टू -5 एंड डी इज इक्वल टू 4। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें मिल जाएगा। क्या चाहिए था वैसे? फाइंड द नंबर्स, तो डी भी मिल जाएगा। ठीक है सर बी। यस। B2 भी डाउट है? B2 में क्या? सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी इज 4। तो मान लेते हैं वो इनफाइनाइट टर्म्स कौन से? A1, A2, A3 और या तो AR स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो आर के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शन हमें पता है क्या होंगे। एंड इसका जो सम है S1 ले लेते हैं उसको, वो आ जाएगा 1a अपॉन 1 माइनस आर। एंड ये दिया कितना है? 4। उसके बाद सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब इन टर्म्स का जो क्यूब आएगा, ये भी देखो एक इनफाइनाइट जीपी ही बनेगी। और इनका जो सम आएगा वो a क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब। ठीक है, ये आ जाएगा। एंड ये हमें गिवन है 192। तो एक काम करो, यहाँ से a उठाओ, पहले वाले में से, पहले वाले में से a उठाओ, यहाँ पे पुट कर दो तो वो आ जाएगा 64 इंटू 1 माइनस आर का क्यूब अपॉन नीचे वाले के फैक्टर्स 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 192। तो ये 64 थ्रीजा आ जाएगा ना, एंड एक 1 माइनस आर कैंसल आउट मेरे ख्याल से। उसके बाद अब तुम कैलकुलेट कर लोगे, कर लोगे? यस सर। यस सर। फिर उसके बाद B4, यस सर। कौन सा? B4। B4, ठीक है। B4 में क्या है? पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म्स ऑफ एन एपी आर इन जीपी। तो एपी की पीएच क्यूएच एंड आरएच टर्म, तो उस एपी की मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी। तो जो पीएच टर्म आएगी वो आ जाएगी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। आरएच टर्म जो आएगी ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। एंड जो क्यूएथ टर्म आएगी ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे टीपी टी क्यू टी आर ये जीपी में है। तो तुम बताओ क्या ये टी क्यू अपॉन टीपी इस जीपी का कॉमन रेशियो रहेगा? यस यस सर। सर। एंड Yes, टी आर अपॉन टी क्यू भी इस जीपी का कॉमन रेशियो रहेगा, है कि नहीं? अब उसके बाद ये दे देंगे यहाँ पे ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी अपॉन ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी अपॉन ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी।
अब उसके बाद इसमें लगाओ तुम डिविडेंडो, इसमें डिविडेंडो लगाओ, तो डिविडेंडो लगाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा Q माइनस पी इंटू डी, एंड नीचे में ये तो रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा R माइनस क्यू इंटू डी, एंड नीचे में A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब ये डी डी गया, एक काम करते हैं, इस A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी को इधर लेके आ जाते हैं, ऑन A प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू R माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। एंड बताओ क्या यही कॉमन रेशियो है क्या? यस देखो यहाँ Yes, पे कॉमन रेशियो था, दोनों कॉमन रेशियो को इक्वेट किया था, तो ये अगेन कॉमन रेशियो मिल गया। तो कॉमन रेशियो किसके इक्वल आ रहा है? R माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी। अच्छा, ये कंसेप्ट इसमें कंपाउंड लगा, डिविडेंडो लगा के दिख जाता है। क्लियर? Yes, sir. yes, sir. चलो ठीक है। उसके बाद B5 सर So उसका second one. सेकेंड वाला, तो इसमें वो जीपी में है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो इनकी जगह पे ये ए बी सी डी जीपी में है, तो ये ले लेंगे ए आर स्क्वेयर AR क्यूब, ठीक है। तो 1/b² प्लस c², यह आ जाएगा 1/a² प्लस a² की पावर 4। तो यहाँ से 1/a² बाहर, और यहाँ पे बचा रहेगा 1 प्लस r², 1/a² प्लस b²। तो यहाँ से a² बाहर आ जाएगा, ये 1 प्लस r², एंड 1/c² प्लस d²। तो यहाँ से a² इंटू आर की पावर 4 बाहर, अंदर में 1 प्लस r²। तो देख लो, इसका जो स्क्वायर करोगे, इसका अगर तुम स्क्वायर करोगे तो वो इसके एंड इसके प्रोडक्ट के इक्वल आता है, ये d² है। कर लो, इसका स्क्वायर करके देख लो, इन दोनों का प्रोडक्ट, तुम्हें दिख जाएगा कि वो सेम आ रहे हैं, तो इसकी वजह से वो किस में है? जीपी में है। क्लियर? Yes, sir. yes, sir. स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, तो इस वजह से ये जीपी में है। ठीक है, पार्ट 2 का सेक्शन बी, पार्ट 2 का सेक्शन बी, उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड Yes, sir. थर्ड में देखना, वो जो गिवन है ना, an प्लस 1 अपॉन an एक कांस्टेंट के इक्वल गिवन है, तो या तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है an प्लस 1 अपॉन an एक कांस्टेंट है। तो समझ जाना ये सीक्वेंस कौन सी है, ये जीपी है। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये जीपी है। अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है ए के इज इक्वल टू ए के प्लस 1, जैसे ए के माइनस 1 अपॉन 2, तो समझ जाना ये क्या है? एपी है, ये एपी के टर्म्स है। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पे ये जीपी है, कांस्टेंट के इक्वल दिया गया है, ये कांस्टेंट जो होता है वो उसका क्या रहेगा? कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो 1/3 है, एंड उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है। अब उसके बाद हमें क्या पूछा गया? समेशन r फ्रॉम 1 to 20 AR, मतलब ये A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A20। तो इस जीपी के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम पूछा है, इस जीपी के फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। तो देख लो, इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, इसका कॉमन रेशियो 1/3 है, तो 1/3 की पावर में 20 माइनस 1 अपॉन 1/3 माइनस 1। अब कैलकुलेट कर लेना यहाँ से। ठीक है, Yes, sir.
डायरेक्टली जीपी मेंशन करके नहीं दिया गया है, लेकिन ये जो चीज थी उससे समझ जाना है कि ये जीपी है, एंड ये जो कांस्टेंट रहता है ये उसका कॉमन रेशियो रहेगा। फिर उसके बाद B4, B5, Yes, sir. ये B5 तो क्लास में किया है ना, B5 क्लास नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. B6, Yes. B6 तो यार पैटर्न तो क्लियर होगा, आसान है वो, ना भी ज्यादा कुछ है उसमें। मैं वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 24, मतलब अभी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड 24 है। अब इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। अब इसकी साइड लेंथ 12 रहेगी, 12। फिर उसके मिड पॉइंट को, मतलब अगेन ये ऐसे ज्वाइंट ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनता चला जाएगा, ठीक है। ऐसा इंफिनिटी तक चलता जाएगा आगे। अब इसमें हमें बोला क्या है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस इनडिफाइनेट, मतलब चलता जाएगा वो। देन सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो बाहर वाले का पेरीमीटर 24 × 3, अंदर वाले का 12 × 3, 12 × 3. फिर उसके बाद वाले का 6 × 3, 6 ऐसे × 3. जाएंगे इंफिनिटी तक। तो ये देख लो एस इंफिनिटी, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 24 × 3, और इसका कॉमन रेशियो 1 - 1/2, कॉमन रेशियो 1/2 है ना, देख लो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, तो यहाँ पे ये 24 × 3 अपॉन 1/2, तो 24 × 6, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 144. 144। आसान था ये, क्लियर है। Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, पार्ट 3 सेक्शन बी, B1, B2, Yes, sir. कौन सा B1. B1. B1 में क्या है, an be the nth term of GP, पॉजिटिव टर्म्स, अच्छा GP के टर्म सारे पॉजिटिव है। इफ, मतलब ये जो सम दिया हुआ है हमें, n की जगह पे 1 पुट करेंगे, मतलब ये A3 प्लस A5 प्लस A7 अप टू A201, ये 100 दिया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे A2 प्लस A4 प्लस A6, ये कितना दिया हुआ अप टू A200, ये दिया हुआ है 100, ये भी अच्छा, ये 200 है और ये 100। तो हमें बताना है ये कितना आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A200, ये कितना आएगा ये बताना है, ठीक है, क्लियर। अब ये देखो, Yes, sir. ये A1 A2 A3 किसमें है, जीपी में है, ठीक है। और उसमें मान लेते हैं उसकी फर्स्ट टर्म A1 है, एंड कॉमन रेशियो R, कॉमन रेशियो R है, ठीक है। कॉमन रेशियो R है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स आएंगे, फर्स्ट टर्म A ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन रेशियो R, तो A1 क्या बन जाएगा A, A2 क्या बन जाएगा AR, A3 AR², ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो अब ये सम देखो, AR² प्लस AR की पावर 4, ऐसे ही AR की पावर में 200 इज इक्वल टू 200 आ रहा है, ठीक है। अब इस सम में बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, ये जो सम हम लिखने वाले हैं, इसका जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं, या जो तुम्हें दिख रहा है, फर्स्ट टर्म क्या दिख रही है AR. AR². AR², AR². इसका कॉमन रेशियो क्या है R².
आर square. R square. एंड इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 100। 100. वो तो 100. समेशन से ही दिख जाएगा। एन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 1 to 100, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। तो इज इक्वल टू ए कितना आ जाएगा? 200। ये फर्स्ट। अब उसके बाद इसके लिए A2 मतलब AR, AR. AR क्यूब, AR की पावर में 199 इज इक्वल टू 100। यहाँ पे फर्स्ट टर्म AR, कॉमन रेशियो R स्क्वेयर, नंबर ऑफ टर्म्स 100 अगेन, -1 अपॉन R स्क्वेयर -1 इज इक्वल टू 100। अब एक काम करो तुम, यहाँ पे फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो उससे क्या होगा? ये पूरी टर्म कैंसल आउट, आर आर कैंसल आउट, एक आर कैंसल आउट एंड ए कैंसल आउट, तो एक आर बचा रहेगा बस, क्योंकि यहाँ पे AR स्क्वेयर है, इज इक्वल टू 2। तो R इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, R इज इक्वल टू 2 आ गया, किसी एक जगह पे पुट कर दो, A मिल जाएगा एंड उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसमें इसका सम लिख लो, इसका जो सम है वो क्या है? A इंटू R की पावर में 200 -1 अपॉन R -1। ये हमें चाहिए था, R तो हमें मिल चुका है, इसमें R की वैल्यू पुट करके A निकाल लो एंड दोनों को यहाँ पे पुट करके सम निकाल लो। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद B2, B3, B4, Sir, B2. B4. B2, B2 में क्या है? लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, देन फाइंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसमें लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, तो सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। Yes, sir. Yes. पहले sir. 5 + 5R ग्रेटर देन 5R स्क्वायर होना जरूरी है, तो यहाँ से R मिलेगा। फिर उसके बाद 5 + 5R स्क्वायर ग्रेटर देन 5R होना जरूरी है, एंड उसके बाद 5R + 5R स्क्वायर ग्रेटर देन 5 होना जरूरी है। ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो इन तीनों का फाइनली क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। Intersection. ठीक है, एंड एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे R होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि ये साइड्स में आ रहा है। ये 5R एंड 5R स्क्वायर, ये क्या है? साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, तो इनका पॉजिटिव होना भी जरूरी है। तो इसका मतलब R का पॉजिटिव होना जरूरी है। क्लियर? Yes, sir. एंड फाइनली इन Yes, तीनों sir. का इंटरसेक्शन तुम्हें आंसर दे देगा। ठीक है, चलो उसके बाद B4। Yes, sir. B4 आसान था। 3 ज्योमेट्रिक मीन G1, G2, G3 आर इंसर्टेड बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स A, B सच दैट। तो यहाँ पे देख लो, ये A, G1, G2, G3, B, इनके बीच में ये 3 GM से G1, G2, G3, हमें दिया हुआ है G3, G2 G2 - G1 इज इक्वल टू 2। तो एक काम करो, ऊपर से G2 को बाहर ले लो एंड नीचे से भी G2 को बाहर ले लो। तो G2 कैंसल आउट। तो ये बताओ क्या कॉमन रेशियो के इक्वल रहेगा? ये GP में अभी, तो G3 अपॉन G2 इस GP का कॉमन रेशियो आएगा क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो R -1 Yes, sir. एंड G1 अपॉन G2 1 बाय कॉमन रेशियो आएगा, क्योंकि G2 अपॉन G1 कॉमन रेशियो होने वाला था, तो G1 अपॉन G2 1 बाय R। तो यहाँ से R निकल जाएगा, R इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड R एक बार 2 मिल गया। हमें क्या चाहिए था? B/A, तो B/A इज इक्वल टू R³ होगा, क्योंकि ये 4th नंबर की टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है,
तो जीपी की फोर्थ टर्म को हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो वो आर क्यूब के इक्वल आएगा, कॉमन रेशियो के क्यूब के इक्वल। Yes, R sir. raised to 4 आएगा। अच्छा हाँ सॉरी, आर एस टू फोर, फोर्थ फिफ्थ टर्म है ये, फिफ्थ, फोर्थ नहीं फिफ्थ टर्म है, ठीक है। फिफ्थ टर्म थी तो आर एस टू फोर, तो ये 2 की पावर 4 मीन 16। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, फिर आज के लिए ये इतना ही था ना डिस्कशन के लिए। Sir, exercise 2 भी था। 2 भी था क्या? 2 में क्या दिया है? नहीं सर, 2 नहीं था। 2 नहीं था ना? DPP थी 17। हाँ डीपीपी DPP 17 18 कंप्लीट कर लेना। कल जो रिवीजन क्लास होगी तुम्हारी उसमें वो डीपीपी डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। ओके Yes, सर। sir. हाँ तो वो दोनों डीपीपी 17 18 तो दलाल सर को टेस्ट पूछूंगा में मैं HP तक आएगा। हाँ टेस्ट में HP तक आएगा। हाँ एचपी तक आएगा टेस्ट में, ठीक है। तो कल जो होगा वो तुम्हारा डीपीपी डिस्कशन होगा रिवीजन क्लास में, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. कितने लोग अटेंड करते हैं? ठीक है 18 लोग। कितनी रहती है अटेंडेंस, कौन बताएगा इसमें? सर उतनी आज 21 22 थी। 21 to 20 21 22. हाँ ठीक है, जिनको जरूरत है वो कर लेना अटेंड, ठीक है। लेकिन कल के इसमें डीपीपी डिस्कस होगी तो सारे ही कर लो। 2 डीपीपी 17 18 ये डिस्कस होगी। यस और फिर उसके बाद बी वाला मॉड्यूल मिल चुका होगा ना तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर उसके बाद उसका डिस्कशन चालू होगा बी का। और हम कहाँ तक पहुंचे थे बताओ लास्ट लेक्चर में? HP. क्वेश्चन दिया था। कौन सा था बोलो? If A1, A2, A3 are in HP with A1 equals to 5 and A20 equals to 25, then the least positive integer n for which an is less than फिर से एक बार बोलो, यहाँ पे A1 A2 A3. A3 are in HP. हाँ A1 इज इक्वल टू कितना है? 5. 5. एंड उसके बाद A20 equals to 25. A20 इज इक्वल टू 25। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच an निगेटिव है ना? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये पहले HP में है तो उनके रेसिप्रोकल्स किस में रहेंगे? 1 by A1. AP में रहेंगे, है कि नहीं? इनके जो रेसिप्रोकल्स है ये AP में रहेंगे। तो अब इस AP की हमें फर्स्ट नंबर की टर्म एंड 20 नंबर की टर्म पता है। फर्स्ट टर्म ऑफ AP क्या आ जाएगी? 1 by 5. 1 by 5 1 by 5. एंड 20 नंबर की टर्म 1 by 20। तो ये सब अभी नहीं लिखते, हमें पता चल गया है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 1 by 5 है एंड 20 नंबर की टर्म है 1 by 25। 25. तो इसको 1 by A20 को हम 1 by A1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। Yes, sir. अब Yes, ये sir. 1 by 25, ये 1 by 5 प्लस 19D ये हमें मिलेगा। तो 19D इज इक्वल टू 1 by 5 माइनस 1 by 25, उल्टा हो गया, 1 by 25 माइनस 1 by 5। तो 19D इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 25 इंटू 5 आएगा। तो D इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू 125 इंटू 19 आ जाएगा। 20 दिया था या A21 दिया था, एक बार बताओ या
20 सर। 20. 20 था क्या? एंड यहाँ पे सर 24th। हाँ बोलो। 5/25 चाहिए सर. 19D इज इक्वल. हाँ यस सर. वाह. हाँ हाँ, यहाँ पे ये 1 - 5/25, तो d इज इक्वल टू -4/25 इंटू 19, ये आ जाएगा. ठीक है, ये हमें d मिल गया. अब उसके बाद 1/an ये निकाल लेंगे. एंड 1/an कितना आएगा? 1/5 प्लस n-1 इंटू डी मीन्स ये -4/25 इंटू 19. अब हमें निगेटिव टर्म चाहिए, मतलब an का निगेटिव होना जरूरी है. तो ये लेस देन 0, तो ये 1/5, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो n-1 इंटू 4/25 इंटू 19, तो 25 इंटू 19/4, तो ये जो आएगा n-1 ग्रेटर देन कितना आ रहा है? 5 इंटू 19/4. नेक्स्ट पेज पे होते हैं n-1 ग्रेटर देन 95/4, तो n-1 ग्रेटर देन ये कितना आ रहा है यहाँ पे? 23.75. 75. तो n ग्रेटर देन आ जाएगा 24.75. तो जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू 24.75 होगा, तो उस केस में वो जो an है वो क्या आना शुरू हो जाएगा? निगेटिव, है कि नहीं? तो जो लीस्ट वैल्यू Yes, sir. आएगी n की जो लीस्ट वैल्यू है, n नेचुरल नंबर होना भी जरूरी है, तो n की जो लीस्ट वैल्यू है वो कितनी है? 25. क्योंकि n तुम 25, 26, 27 कुछ भी ले लो अब आगे, वो an निगेटिव आने वाला है. लेकिन हमें तो लीस्ट वैल्यू पूछी गई थी, तो वो कौन सी है? 25 है. क्या ये क्लियर है? यस Yes, सर. sir. ठीक है. देख लो इसको, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. मतलब पहले हमने d निकाल लिया, फिर 1/an, अगर an निगेटिव रहेगा तो 1/an भी निगेटिव. अब उसके लिए n क्या होगा वो हमें मिल जाएगा. तो n ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 24.75 आ रहा है, लेकिन n तो नेचुरल नंबर है और हमें n की लिस्ट वैल्यू बतानी है, तो वो क्या आएगी? 25. हो गया? यस सर. Yes, sir. तो जल्दी से अब प्रॉपर्टीज ऑफ HP देखते हैं. HP में सम डिफाइन नहीं होता है, ध्यान रखना. एंड TN से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको हम AP में कन्वर्ट करके डील करते हैं. कल क्लास है क्या अपनी? No, sir. ठीक है. चलो लिखो इसको. अब नेक्स्ट
प्रॉपर्टीज ऑफ HP, प्रॉपर्टीज ऑफ HP. प्रॉपर्टीज ऑफ HP. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट टर्म ऑफ HP कैनॉट बी जीरो, या एनी टर्म ऑफ HP कैनॉट बी जीरो. रीजन पता चल रहा है ना क्यों? 1/0. डिफाइंड हो जाए. हाँ, फिर उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, इफ A, B, C are in HP, if A, B, C are in HP, तो ये 1/A 1/B किस में रहेंगे? AP. AP. तो अगर ये AP में रहेंगे तो 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C लिख सकते हैं. Yes, sir. लिख सकते हैं. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं. और इसको अगर और एडजस्ट करके लिखना चाहेंगे तो B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C. तो ध्यान रखना आप, B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2, तो ABC AP में. B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, तो ABC GP में. एंड B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C, तो ABC HP में रहेंगे. क्लियर? यस सर. यहाँ पे ABC AP में, यहाँ पे ABC GP में, एंड यहाँ पे ABC HP में रहेंगे. एक और चीज, जैसे अभी क्वेश्चन में हमने देखा AN प्लस 1 अपॉन AN कॉन्स्टेंट, उस फॉर्म में भी AP GP गिवन रह सकती है. तो इसके लिए ध्यान रखना कैसा गिवन रहेगा. AN के टर्म्स में लिख लेते हैं. AN इज इक्वल टू AN प्लस 1 AN माइनस 1 अपॉन 2. तो ये किसमें है? ये AP है. अगर ऐसा है AN प्लस 1 अपॉन AN इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये यहाँ पे क्या है? GP है ना. अगर ऐसा है AN इज इक्वल टू 2AN प्लस 1 इंटू AN माइनस 1 अपॉन, तो ये क्या है? HP है. समझ जाना वहां पे. ठीक है, हाँ बोलो प्रमुख. नो सर. तो इस तरीके से भी क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन ना करने के बजाय इस फॉर्म में दिया हुआ रह सकता है. तो हमें वो खुद समझना पड़ेगा कि ये AP GP क्या है, इनमें से क्या है. ठीक है, जल्दी से लिख लो. हाँ हो सकती है ना. AP की टर्म पॉजिटिव नेगेटिव, HP की टर्म पॉजिटिव नेगेटिव तो हो सकती है, बस जीरो नहीं हो सकती है ना. ध्यान रखना. यस.
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ A, B, C are in HP, then show that A upon B plus C, B upon C plus A, and C upon A plus B are also in HP. सोचो अब इसके बारे में। किसी से हो रहा है क्या प्रूव? यस सर, हो गया। हो गया, चलो ठीक है। कितने हाँ लोगों से सर। हो गया? ओ, बाकी लोग भी सोचो, एपी का ही यहाँ पे यूज करना, एपी की प्रॉपर्टीज का ज्यादातर करके। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ए बी सी एचपी में है, तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में रहेंगे? नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं। AP. ये ए बी सी ये एचपी में है, तो 1/A 1/B 1/C ये एपी में रहेंगे, है कि नहीं? ये एपी में रहेंगे। अब हमें ऊपर में, यहाँ पे ए के ऊपर में, जैसे अभी ये देख रहे हैं तो ए के नीचे है बी प्लस सी है, लेकिन यहाँ पे ए नीचे आ रहा है तो ए के ऊपर में बी प्लस सी चाहिए होगा। ठीक है, अब वो लाया कैसे जाएगा उसके बारे में हमें सोचना है। तो ये एपी में है, एंड एपी के टर्म्स को अगर हम फिक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी आती है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी से। तो ये जो सीक्वेंस आ रही है ये भी एपी ही है। अब उसके बाद लेकिन ऊपर में हमें सिर्फ बी प्लस सी चाहिए होगा, ए नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? -1 कर देंगे, तब भी ये रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी ही रहेगी।
ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी -1, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी -1, ये भी एपी। अब उसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी प्लस सी बाई ए, यहाँ पे ए प्लस सी बाई बी एंड ए प्लस बी बाई सी, ये एपी में आ रहे हैं। लेकिन हमें इनके रेसिप्रोकल्स किस में होंगे ये बताना है, मतलब ए ऊपर चाहिए था, तो ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस सी एंड सी अपॉन ए प्लस बी, ये एचपी में रहेंगे, क्योंकि अगर ये एपी में है तो इनके रेसिप्रोकल्स एचपी में। क्लियर? यस सर। तो लिख लो जल्दी से इसको। जो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ रहूंगा आदित्य आज सेंटर पे, मतलब कुलकर्णी गार्डन वाले पे लगा है शायद आज, है ना, डीसी का स्लॉट। तो वहां पे रहूंगा। लिख लिया ये? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। if if A, B, C are in HP, then show that A upon A minus B is equal to A plus C upon A minus C.
हो रहा है क्या प्रूफ? चलो देखो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए सी आ जाएगा और इधर इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस ए सी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी आएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर कैंसल आउट, ठीक है। तो इस ए बी एंड बी सी को इधर लेके आ जाएंगे तो बी कॉमन, यहां से ए प्लस सी इज इक्वल टू 2ac आएगा। तो देख लो b इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो अगर ऐसा होता है तो ए बी सी एच पी में रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? तो इसका मतलब यस सर। उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि एबीसी अगर एचपी में रहेंगे तो ये आएगा ही, ठीक है। क्योंकि एबीसी एचपी में होंगे उससे ये लाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसी को मान के चलेंगे कि हाँ ये सही है एंड उससे ये दिखा देंगे कि एबीसी एचपी में है, तो वो भी सही में तरीका है ये करने का, ठीक है। किसी को कोई डाउट? देख लो जल्दी। हो गया ये? ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं एचएम के ऊपर, हार्मोनिक मीन। तो जैसे हमने एएम में देखा, जीएम में देखा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, फिर उसके बाद n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। तो सेम चीज यहाँ पे भी, पहला हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के बीच का हार्मोनिक मीन। तो इसमें है इफ ए बी सी आर इन HP, then B is called as harmonic mean of A and C. B is called as harmonic mean of A and C. ठीक है, ये उसको कहेंगे। अब B को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मतलब इसको 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। तो यहां से B इज इक्वल टू 2 अपॉन 1/A प्लस 1/C ऐसे लिख सकते हैं। फाइनली जाके B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस सी। रीजन है इसके पीछे लिखने का, डायरेक्टली ये भी लिख सकता था, लेकिन इस तरीके से लिखा है क्योंकि जब n टर्म्स का हम हार्मोनिक मीन लिखेंगे तो उसमें इसकी हेल्प होगी।
ठीक है। तो अगर ABC HP में है तो जो B होता है हार्मोनिक मीन ऑफ ANC होता है। तो ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि ABC अगर HP में है तो 1/A 1/B 1/C AP में रहेंगे, एंड वहां से 2 टाइम्स ऑफ 1/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। अब उसके बाद क्या किया है, इस B को इधर लेके आ गए एंड 1/A प्लस 1/C को नीचे लेके चले गए, तो ये आ जाएगा, एंड देन इसको सिंप्लीफाई करके ये। तो अब किसी भी दो नंबर्स के बीच का हार्मोनिक मीन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, 2 टाइम्स ऑफ उन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन उन दोनों का सम। ठीक है। यस सर। फिर नेक्स्ट सेकेंड, हार्मोनिक मीन ऑफ n numbers, हार्मोनिक मीन ऑफ n numbers। ठीक है। तो इसमें लेट A1 A2 A3 up to AN be n numbers, एंड उनके बीच का जब हार्मोनिक मीन निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देख लो, दो नंबर्स के बीच का हार्मोनिक मीन चाहिए, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे 2 अपॉन 1/A प्लस 1/C, उन दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम। वैसे ही n नंबर्स का हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो n अपॉन उनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/A1 1/A2 अप टू 1/AN, यह आ जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया था, ये दो के लिए था, यहाँ पे n के लिए लिखना है तो इस तरीके से। ठीक है। यस सर। तो लिखो जल्दी। ये किसी का लिखना बाकी है? ठीक है। थर्ड, अब थर्ड क्या होता है, n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, n HMs between two numbers। n HMs between two numbers। ठीक है। तो A एंड B दो नंबर्स है, एंड इनके बीच में ये n हार्मोनिक मीन्स H1 H2 H3 HN, तो ये सारे यहाँ पे HP में रहेंगे, तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में रहेंगे, AP। AP। AP में। ये AP में रहेंगे, तो AP में रहेंगे, तो AP में हम सबसे पहले क्या निकालते थे, कॉमन डिफरेंस, जब एम्स को इंसर्ट करना होता था। यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं 1/A एंड 1/B, ये दो नंबर्स है, इनके बीच में 1/H1 1/H2 1/H3 1/HN, ये क्या है, अरिथमेटिक मीन्स है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब अरिथमेटिक मीन की तरह इसको ट्रीट करेंगे, तो देख लो लास्ट टर्म 1/B, और ये कौन से नंबर की टर्म है, n+2th नंबर की टर्म है, इसका कॉमन डिफरेंस डी, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 1/A, एंड यहाँ से जब d निकालोगे तो d आ जाता है 1/B माइनस 1/A अपॉन n+1। तो एक बार d मिल गया, तो d मिल गया तो 1/H1 मिल जाएगा,
क्योंकि 1/h1 कितना रहेगा 1/a प्लस डी, फिर 1/h2 मिल जाएगा। ऐसे ही 1/hn मिल जाएगा, ठीक है, 1/a प्लस एन डी ये मिल जाएगा। अब ये 1/h1 मिला, फाइनली इसका रेसिप्रोकल लेके h1 h2 h3 hn मिल जाएगा। इसका मतलब a एंड b के बीच के हार्मोनिक मीन्स हमें मिल जाएंगे। क्लियर है तरीका? और स्टेप्स है ना। पहले हमने क्या किया, ये एपी है, ठीक है, ये एपी की कौन से नंबर की टर्म है, n+2th नंबर की टर्म है, और ये एपी की फर्स्ट नंबर की टर्म है। तो वही वो एपी के जनरल टर्म का जो फॉर्मूला रहता है उसमें पुट कर दिया इनको। ये n+2th नंबर की टर्म, ये फर्स्ट टर्म, और n+2th नंबर की टर्म है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n+2 - 1 इंटू डी। तो यहाँ से डी ये आ जाएगा, 1/a को उधर लेके चले जाओ, तो एक बार डी मिल गया तो ये मिल जाएगा, और उनके रेसिप्रोकल्स लेके h1 h2 hn मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो लिख लो इसको। अब ट्रीगो में तो कोई डाउट नहीं ना तुम लोगों को? No, sir. नो सर। मतलब वो सर क्या करवाते, क्वेश्चन करवाते या थ्योरी करवाते? सिर्फ क्वेश्चन करो। क्वेश्चन, क्वेश्चन कराते। वही बोला है मैंने। नेक्स्ट पेज। हो गया? यस सर। वो लिखो क्वेश्चन अब। h is the harmonic mean of a and b. h is the harmonic mean of a and b. Then find the value of h/2a, h/2b. सर एक बार फिर से क्वेश्चन बता। h is the harmonic mean of a and b. h, capital H, is the harmonic mean of small a and small b. Then find the value of this. जल्दी से बताओ, आसान है बहुत। थोड़ा सोच समझ के मानस, पूछा क्या है?
हाँ सही है आदित्य। और कितने लोगों का आ रहा है? सही है ओम। हाँ सही है श्रुति। आयुष गलत है। नितिन गलत है। अब 4A भी कहाँ से रहे? यहाँ पे देखो आसान सा तो था ये। एच को क्या लिख सकते हैं? 2AB अपॉन ए ए बी प्लस बी। अपॉन ए प्लस बी। तो A H plus B. बाई 2A B अपॉन ए प्लस बी आएगा। NH बाई 2B A अपॉन ए प्लस बी आएगा। तो फाइनली H बाई 2A प्लस H बाई 2B इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। इसका मतलब 1 आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. तो इसको जल्दी। 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। If A, B, C are in HP, A, B, C are in HP, then find the value of B plus A upon B minus A, B plus C upon B minus C. And next question है, insert 4 HMs between 2 by 3 and 2 by 30. जल्दी से सॉल्व करो, इनको और बताओ।
क्या आ रहा है पहले का? हाँ सही है नितिन। बाकी बाकी बच्चों का नहीं आ रहा है क्या? आदित्य, अर्चिता, आर्यन, नहीं 2 आता है 2। चलो देख लो यहाँ पे। अब ये बताओ एबीसी अगर एचपी में है तो इस बी, ये जो बी है ए एंड सी का क्या रहेगा? एच एम। एंड उसको हम 2AC अपॉन ए प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी, तो इसमें बी की जगह पे ये पुट कर देंगे 2AC अपॉन ए प्लस सी, यहाँ पे 2AC अपॉन ए माइनस सी, ए प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे 2AC अपॉन ए प्लस सी 2AC अपॉन ए प्लस सी माइनस सी। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 2AC प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी आ जाएगा, एंड ये अपॉन में ए प्लस सी और यहाँ पे भी अपॉन में ए प्लस सी है तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा 2AC माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 2AC प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर एंड 2AC माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इधर ही लिख रहा हूं मैं। इसके बाद यहाँ पे ये ऊपर में बन जाएगा 3AC प्लस ए स्क्वायर अपॉन AC माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे 3AC प्लस सी स्क्वायर अपॉन AC माइनस सी स्क्वायर। तो ऊपर से ए बाहर आ जाएगा, नीचे से भी ए बाहर, तो ये बन जाएगा 3C प्लस ए अपॉन सी माइनस ए, यहाँ से सी बाहर यहाँ से सी बाहर, तो 3A प्लस सी अपॉन ए माइनस सी। ठीक है, अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो सकता है, बस माइनस का डिफरेंस है, तो यहाँ से एक काम करते हैं, ए माइनस सी को बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन ए माइनस सी को। तो यहाँ पे 1 अपॉन ए माइनस सी बाहर लिया तो यहाँ पे वो माइनस छोड़ के जाएगा, मीन्स ये -3C माइनस ए प्लस 3A प्लस सी, तो यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो ये 2 आ जाता है। क्लियर? क्या डाउट है इसमें? क्लियर है? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। या डाउट है इसमें? किसी को पूछ लो अभी डाउट है तो। सर वो लास्ट स्टेप बताओ ना माइनस का। ये वाला, अरे हम ए माइनस सी को बाहर ले रहे हैं, यहाँ पे तो सी माइनस ए है, तो वो जब ए माइनस सी बन के बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस छोड़ के जाएगा ना। यस। एंड सेकेंड का आंसर क्या है? वो आसान था। हाँ सही है आदित्य, वैभव, आदित्य, 4 HMs करने इंसर्ट, चौथा भी एक आएगा आदित्य पाटिल, 2/11। हाँ वैसे ही करना है नितिन। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो अगला, उसमें क्या है, 4 HMs को हमें किसके बीच में इंसर्ट करना है? 2/3।
2/11 या 30 ठीक है। 4 एचएम्स को इनके बीच में इंसर्ट करना था। अब ये एचपी में है, इनके रेसिप्रोकल्स एपी में आ जाएंगे। तो ये देख लो एपी की कौन से नंबर की टर्म है, 6, फर्स्ट टर्म 3/2। तो यहां से जब डी निकालोगे तो वो जो डी है वो आ जाता है 1, ठीक है। d इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 1/h1 3/2 + 1 तो 5/2। तो यहाँ से h1 कितना आ जाएगा 2/5। ऐसे h2 निकालोगे तो वो आ जाता है 2/7, h3 आ जाएगा 2/9 एंड h4 आ जाएगा 2/11। तो कैलकुलेट कर लेना इसको, क्योंकि बस इसमें क्या करते हुए चलना है, ये 3/2 + 2 ये आ जाएगा यहाँ पे 7/2। तो यहाँ से ये 1/h3 3/2 + 3 तो यहाँ से ये 9/2 ये 2/9, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो ये अपना एचपी खत्म हो गया है, एपी जीपी एचपी वाला पार्ट खत्म। तो यहाँ तक तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तो अच्छे से तैयारी करके रखना इसकी। हाँ वो 2/11 ही है, 1 रहेगा तो 2/11। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, फिर 5 ही मिनट बचे, नया टॉपिक भी नहीं शुरू कर सकते हैं। बस हेडिंग डाल के रख लेना, रिलेशन बिटवीन AM, GM एंड HM। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में सीक्वेंस सीरीज का, ठीक है। इसका एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, दोनों चीजें होगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन AM, GM, HM देखेंगे। फिर उसके बाद AGP देखेंगे, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन एंड देन समेशन ऑफ सीरीज। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। बाय सर। होमवर्क नहीं, चलो बाय बाय बाय। होमवर्क होमवर्क नहीं सर। अच्छा होमवर्क,